लखनऊ पूर्व विधानसभा में भाजपा का 45वां स्थापना दिवस बेहद गरिमामयी और उत्साहपूर्ण माहौल में मनाया गया। विधायक ओपी श्रीवास्तव की अगुवाई में हुए इस आयोजन में कार्यकर्ताओं का जोश और संगठन की शक्ति साफ दिखाई दी। लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी के स्वागत में पूरा इलाका भगवा रंग में रंगा नजर आया। जमीनी कार्यकर्ताओं को मंच पर स्थान देकर भाजपा ने संगठन की असली ताकत को सलाम किया। रविवार को लखनऊ पूर्व विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का 45वां स्थापना दिवस बेहद खास अंदाज में मनाया गया। विधायक ओपी श्रीवास्तव के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, पार्षद और वरिष्ठ नेता शामिल हुए। मंच की नई व्यवस्था ने सबका ध्यान खींचा, जहां बूथ से लेकर मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं को मंच पर सम्मानपूर्वक स्थान मिला। भारतीय जनता पार्टी के आज 46वें स्थापना दिवस पर लखनऊ में विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। आज सूचना इंडिया की टीम इस समय है पूर्वी विधानसभा, जहां एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए क्षेत्रीय विधायक पूर्वी विधानसभा के ओपी श्रीवास्तव जी हैं। तो ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के ये 46 वर्ष कैसे देखते हैं आप इन्हें? देखिए मनीष जी, भारतीय जनता पार्टी ने भारत के राजनीतिक इतिहास में एक युगांतकारी परिवर्तन लाते हुए शून्य से शुरू करके शिखर तक की जो यात्रा की है, वो शून्य से शिखर तक की यात्रा में भारतीय जनता पार्टी की गाथा संघर्षों से भरी हुई गाथा है। और इस संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी की 4 पीढ़ियां खप चुकी हैं। इस देश की सेवा में भारतीय जनता पार्टी एक विचारनिष्ठ पार्टी है, और वो विचार है राष्ट्र की संस्कृति और जन कल्याण। राष्ट्र और राष्ट्र की संस्कृति और मां भारती को परम वैभव के पद पर आसीन कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने मूल संस्करण जनसंघ के नाम से आज से 1951 में भारत की राजनीति में पदार्पण किया था। और तब से निरंतर इस यात्रा में भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की राजनीति में युगांतकारी परिवर्तन लाते हुए आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय से लेकर के राष्ट्रोदय तक के परिकल्पना को साकार करने का काम कर रही है। 1984 में 2 सीटें और 19 में 303 सीटों का जो सफर है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी सत्ता की राजनीति के लिए राजनीति में पदार्पण नहीं किया था। राष्ट्र के नव निर्माण का संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, लेकिन भारत की देवतुल्य जनता के प्रचंड जन समर्थन से 1984 में 2 सीटों से जो सफर शुरू हुआ, 1989 में जनता दल के साथ, बीपी सिंह के साथ संयुक्त सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से समर्थन दिया। जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जब इंदिरा गांधी के अहंकार को चकनाचूर करने का काम जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में देश में हुई समग्र क्रांति के माध्यम से हुआ। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हुआ। यद्यपि 1999 में अटल जी ने फिर एक सरकार, टिकाऊ सरकार बनाई, और तब उस समय पूरे 5 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली। अटल जी के नेतृत्व में इस देश को अनेकों ऐतिहासिक उपलब्धियां हुई, चाहे पोखरण का परमाणु विस्फोट हो, चाहे अग्नि मिसाइल का प्रक्षेपण हो, अथवा कि कारगिल की ऐतिहासिक विजय हो। ये अटल जी के कार्यकाल की शानदार उपलब्धियां रही हैं। फिर 2014 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के जो आंखों का सपना था, एक दिन वह आ गया, वह सपना सच बनकर देश के सामने आ गया। नेतृत्व कर रहे हैं ये हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परम सौभाग्य की बात। 27 में आपको लग रहा है कि आप वापस जो योगी जी हैं वो भी इसी तरह का दोहरा पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के सामने देश में कहीं कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अपने प्रबल पुरुषार्थी कार्यकर्ताओं और देश की जनता के प्रचंड जन विश्वास के कारण भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ कहीं रुकने वाला नहीं। तो ये थे पूर्वी विधानसभा के विधायक ओपी श्रीवास्तव, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि मोदी जी की प्रचंड सरकार चल रही है और 27 में चुनाव होने वाला है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आगे आएगी। भाजपा एक विचार है, एक आंदोलन है। हमारा लक्ष्य है हर नागरिक को समान अवसर, हर वर्ग को सम्मान और एक समावेशी राष्ट्र का निर्माण। पार्टी की असली ताकत उसके निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। लखनऊ महानगर के नवनियुक्त अध्यक्ष आनंद द्विवेदी के स्वागत में इंदिरा नगर क्षेत्र को भगवा पताका और स्वागत बैनरों से सजाया गया।
जगह जगह कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा कि स्वागत मेरे लिए नहीं बल्कि हर उस कार्यकर्ता के लिए है जो बूथ पर खड़ा होकर भाजपा की विचारधारा को आगे बढ़ाता है। हम सभी मिलकर राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा को और मजबूत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पूर्वी विधानसभा में पहुंचे हैं लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी। तो आनंद जी, ये बताइए कि आपका कार्यकाल शुरू हो गया, कैसे संगठन को मजबूत करेंगे, पार्टी के लिए क्या क्या योजनाएं हैं लखनऊ के लिए? देखिए, पिछले 1.5 वर्ष में आज स्थापना दिवस है भारतीय जनता पार्टी का। स्थापना दिवस के और रामनवमी के पहले सभी को बधाई देता हूं। और मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि जो पिछली बार हम लोगों ने 1.5 साल में जो पहले 2400 एक्टिव मेंबर हुआ करते थे उसको हम लोगों ने 7500 एक्टिव मेंबर बनाए। पुराने कार्यकर्ता, नए कार्यकर्ता और सभी जनप्रतिनिधि, पार्षद सभी लोगों को साथ लेकर के ये हम लोग योजना बनाएंगे। और पार्टी ने अभी स्थापना दिवस पर भी कई कार्यक्रम रखे हैं, उसको भी हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इस 7 दिनों के कार्यक्रम में क्या रूपरेखा रहेगी लखनऊ के लिए? पार्टी ने नेतृत्व ने यह हम लोगों को दिशा निर्देश दिया था कि हम लोग 4 तारीख से प्रारंभ किए। 4 तारीख को हम लोगों ने अपने कार्यालय की साफ सफाई और उसके बाद 5 तारीख को साज सज्जा करने के बाद आज 6 तारीख को हम लोगों ने पार्टी के दफ्तर पर सब लोग मिलकर के कार्यकर्ताओं ने वहां पर फ्लैग होस्टिंग की है, ध्वजारोहण किया है भारतीय जनता पार्टी का। और उसके बाद हम लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिला करके स्थापना दिवस की हम लोगों ने एक दो शुभकामनाएं दी है। कल 7 तारीख है, 7 तारीख को हम सभी लोग अपने जितने लखनऊ के 2304 बूथ हैं उन बूथों पर जाएंगे और उन बूथों पर जा करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और हमारी भारत माता का चित्र लगा करके और भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो उनका 80 से लेकर के अब तक का सफर रहा उसके बारे में बतलाएंगे। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, इससे पहले नीरज सिंह और उससे पहले ओपी श्रीवास्तव। आप सभी लोगों ने सुना कि ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर बड़े बड़े जो इन्होंने वादे किए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जो 27 का चुनाव आएगा उस पर भारतीय जनता पार्टी क्या जो उन्होंने प्रदर्शन अभी किया है उसको दोहरा पाएगी, लेकिन वादे और जनता का जो सहयोग दिखाई दे रहा है इससे भारतीय जनता पार्टी 27 में भी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। समारोह में वरिष्ठ भाजपा नेता नीरज सिंह ने भी विशेष अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया और पार्टी की कार्य संस्कृति व सेवा भाव पर प्रकाश डाला।